क्या समझना है? थॉट इज थॉट, Thought is thought, it is unreal. थॉट इज अनरियल, थॉट इज ओनली फॉर कम्युनिकेशन। Communication. ठीक है, बातचीत करने के लिए है, उससे ज्यादा कोई इससे आदमी नहीं है। आप ये जानेंगे कि आपके मन में जो आया वो थॉट आया, वास्तविक वस्तु कोई और है, उसके बारे में इस एक कोड है। ठीक है, मेरे मन में कोड आया, ठीक है, आना चाहिए, बातचीत तो कैसे करेंगे फिर, आना चाहिए। मगर जो आप उसको ना वैल्यू देते हो ना, यही सच है मानते हो ना, वहाँ पर गलती हो रही है। आपके मन में आदमी का विचार आया तो आप एकदम गुस्से से भर गए, क्योंकि आपने उस थॉट को ही रियल माना, जैसे कि वो आदमी ही आ गया ऐसा माना ना। ठीक है, थॉट ही उलझा देता है हमारी परसेप्शन जब दूसरे थॉट में उलझा आदमी कहीं और होता है। हाँ हम उसका सोचते हैं यहाँ, वो हाँ। अपनी मस्ती में बैठा है, हम हाँ, यहाँ सोचते उसको हैं, सोच के हम परेशान होते हैं। परेशान होते हैं। वो आदमी यही आ जाए सामने फिर तो अच्छा वो उसी से दूसरी श्रृंखला अच्छा बन जब सामने आ जाए तो जो कहना है उसको कहो। तब तो ठीक रियल हो है, सकता तब तो रियल है। और आदमी नहीं है, अकेले आप बैठे हो, उसकी याद कर रहे हो और परेशान होते जा रहे हो। तो यहाँ पर आप ना, आप अपने मन में चलते हुए थॉट को ही रियल मान रहे हो, ऐसा है। तो अब ना आपके मन में जो भी थॉट आते हैं उसको इतना ही जानो, ये थॉट ही है, उसकी जगह है इतनी ही, उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दोगे, उसका विरोध भी नहीं करोगे। विरोध करने की बात यहाँ नहीं है, उसको दबाने की बात भी नहीं है, रोकने की बात भी नहीं, क्योंकि आप उसको रोकने लग जाओगे तो फिर आपने क्या माना? सच मान लिया। ठीक है, जैसे बहुत सारे परंपरागत धर्म में कहा जाता है ना, गृह त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गृहस्थी की जीवन क्या है? झूठ है, इसलिए घर को त्याग दो। तो गृहस्थ झूठ है तो तुम झूठ को क्यों त्यागते हो फिर? तो त्यागने से पहले आपको सच मान लिया ना, इसीलिए तो। हाँ, त्यागने से पहले सच्ची था फिर। यदि कोई चीज गलत है, त्यागने योग्य है तो कोई चीज झूठ है, तो आप झूठ का विरोध करोगे तो फिर झूठ कैसे हो गई? तो सच हो गई ना। अब ये जो थॉट को वैल्यू देने की आदत है ये बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है। हाँ अब ये जो इतनी पुरानी आदत है इसको कैसे तोड़ा जाए? हाँ, इसको तोड़ने के लिए ये समझ है जेन्युइन कि थॉट रियल नहीं है, ये जानना है। बार बार विचार करना है। हाँ, मन में विचार चले तो। हाँ, एक क्वेश्चन में एक लाइन बता दूंगा ना, सजग रहना पड़ेगा। आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी ध्यान में। ध्यान क्या है? थॉट को वैल्यू ना देते हुए बैठना और कुछ नहीं करना। आपको केवल थॉट को वैल्यू नहीं देना है बस, और वो भी अपने आप हो जाएगा। ये बात समझोगे कि थॉट इज थॉट, इतनी बात समझनी है ना। तो कुछ भी थॉट आ जाए आप परेशान नहीं होगे, क्योंकि थॉट ही तो आया हुआ है। देखो, थॉट से कुछ भी होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। आपको भूख लगी तो थॉट करने से तो भूख तो नहीं मिटेगी। आप कुछ भी सोच लो, मैं मर जाऊं करके, आप मर नहीं जाओगे। ठीक है, थॉट में तो कोई पावर ही नहीं ना, रियल नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं ना, क्यों हो जाते हैं? इसी तरह थॉट को रियल मानते हैं। ठीक है, किसी ने किसी को धोखा दे दिया, अब वो आदमी जिसको धोखा दिया है उसके मन में क्या होगा? अब वो क्या करेगा? उसने मुझे धोखा दिया तो मैं भी उसको भूलूंगा कहेगा, मगर उसकी याद आएगी, और जितनी याद आएगी वो क्या करेगा? उतना उसका विरोध करेगा, उसको निकालने का प्रयास करेगा अपने मन से। जितना वो अपने मन से उसको निकालने का प्रयास करेगा उतना क्या होगा? उलझेगा, उसकी याद और ज़्यादा आएगी, वही उलझेगा उसी में। और ज़्यादा उसकी याद क्यों आएगी? क्योंकि वो उसको थॉट, क्योंकि वो उसको निकालने का प्रयास कर रहा है। पावर दे रहा है उसको। हाँ, निकालने के प्रयास में वो उसको सच मना रहा है ना, विरोध करके उसको और ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। अगर वो झूठ ही है तो उसका विरोध भी क्यों करना? ठीक है, तो जितना वो प्रयास करेगा उसको निकालने से अपने मन से, उतना वो ज़्यादा आने लगेगा। ऐसी स्थिति आएगी, अब वो हार जाएगा, उसी की याद आती रहेगी दिन भर।
और वो पागल हो जाएगा या सुसाइड कर लेगा। और प्रेम में लोग पागल होते हैं, क्या क्या होते हैं, यही बात है। ठीक है, गुरु जी प्लानिंग भी तो थॉट से ही होती है, कोई भी प्लानिंग। अच्छी बात है ना, प्लानिंग करो। थॉट को मैंने कहाँ कहा कि इसका यूज ही नहीं है, बकवास है, बेकार की चीज़ कहा क्या मैंने? नहीं थॉट किसके लिए है? कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन के लिए थॉट। थॉट प्लानिंग के लिए, कम्युनिकेशन यानी प्लानिंग। ठीक है, थॉट अंडरस्टैंडिंग के लिए। थॉट बेकार है तो फिर मैं भी थॉट ही तो बता रहा हूँ यहाँ, फिर मैं बेकार कर रहा हूँ यहाँ। और आप जो समझ रहे हैं वो भी बेकार है फिर। नहीं, आप तो उसको वैल्यू ना देने की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो वैल्यू अगर नहीं देते तो जैसे अब उन्होंने कहा कि प्लानिंग अगर करते हैं तो विचार को वैल्यू देंगे तभी प्लानिंग करेंगे। नहीं, व्यवहारिक नहीं। लाइफ में वो कह रहे हैं, व्यवहारिक लाइफ तो चल ही नहीं सकती थॉट के बिना। आपका कहने का मतलब जो मैंने आप नहीं समझ रहे हो। अध्यात्मवाद में जैसे वो हाँ। भैंस वाला जो जुगाली करते हैं। बाहर भी अध्यात्म देखो, अध्यात्म अलग और भौतिक व्यवहारिक जीवन अलग नहीं होता, व्यवहारिक लाइफ नहीं होता, एक ही बात होती है। ठीक है, सही प्लानिंग तो अभी और यहीं में होगी। देखो विचार से प्लानिंग करोगे तो विचार से प्लानिंग करने में आपने विचार को सच कहाँ मान रहे हो? आप तो सच को क्रिएट करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो ना, आपकी प्लानिंग से ही तो नहीं होगा ना। हाँ, वो तो उससे आपको सच प्राप्त करना है। तो बात तो साफ है ना, आप थॉट से तो कहाँ रियल हो रहा है, थॉट से तो प्लानिंग हो रहा है। तो थॉट को ना, थॉट एक क्या है, टूल्स है, इसका उपयोग करना है। किसके लिए? प्लानिंग के लिए, बातचीत के लिए। अभी मैं भी थॉट का टूल से उपयोग करके आपसे बात कर रहा हूँ, मगर मुझे पता है ये थॉट इज थॉट। थॉट से परेशान नहीं होऊंगा ना मैं, जैसे बैठा हूँ तो मेरे मन में थॉट नहीं होगा, अपने आप आके मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा थॉट। जब मुझे आवश्यक हो थॉट को उठा के लाऊंगा और बोलूँगा। तो थॉट हमारा टूल्स होना चाहिए, ठीक है, हमारा साधन होना चाहिए। मगर यहाँ क्या हो रहा है, थॉट हमारे ऊपर चढ़ गया। जैसे सवारी साधन है, बाइक है, कार है, आप बाइक के ऊपर बैठ के चलाते हो, अच्छी बात है। मगर यहाँ क्या हो रहा है, बाइक आपके ऊपर चढ़ रही है थॉट तो भूत बन गया है हमारे। और आप ना चल रहे हो, बाइक आपके ऊपर सवारी हो रही है। ये हो रहा है ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप थॉट को वैल्यू देते हो, सच बना रहे हो, ये नहीं जान पा रहे हो। ये टूल्स है, ये आ जाने से कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। मेरा विचार आने से क्या बिगड़ेगा? वो तो कुछ है ही नहीं, तो वैल्यू नहीं दोगे ना उसको। विचार अपनी जगह पड़ा रहेगा, जब चाहिए उसको उठाओगे, नहीं चाहिए। जैसे ध्यान करने में क्या करना है आपको, जब ध्यान करेंगे, बैठेंगे 1 घंटे के लिए ध्यान करना है आपको, तो आपने समझा कि ध्यान यानी निर्विचार की अवस्था है। वहाँ पर विचार को वैल्यू नहीं देना है। विचार तो आएंगे, मैं ये नहीं कह विचार नहीं आएंगे, विचार तो और ज़्यादा आएंगे ध्यान में। ठीक है, दूसरे के साथ बात करने में कम विचार आएंगे, क्योंकि जो टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं वही विचार आएगा। ध्यान करने में तो बहुत सारे विचार आएंगे ना। ठीक है, कंट्रोल करने में लग जाओ तो क्या होगा, और ज़्यादा विचार आने लग जाएंगे ये क्यों आया विचार कहोगे, और ज़्यादा आने लग जाएगा। उसको देखने लग जाओगे, वो देखना भी एक विचार बन जाएगा। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। तो विचार के साथ आप कुछ भी करो तो उलझ जाओगे, क्योंकि विचार के साथ कुछ भी करोगे तो आपने विचार को सच बना लिया ना। ठीक है, तो करना क्या है, थॉट इज थॉट, ये समझना है। और विचार को वैल्यू ना देते हुए बैठना है, बस वही ध्यान है। वैल्यू ना देते हुए, वैल्यू हम क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वैल्यू देने योग्य चीज़ नहीं है। ठीक है, विचार वैल्यू देने योग्य चीज़ नहीं है, क्योंकि वो रियल नहीं है, इसीलिए हम उसको वैल्यू नहीं देंगे। और अभी जो आप
और प्रैक्टिस करते हो तो दिन भर तो ये नहीं बनता है, अभी आपके लिए मुश्किल लगता है तो आप 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम ध्यान में बैठो। उस टाइम पे विचारों को वैल्यू मत दो। आपको करना कुछ नहीं है वैल्यू नहीं देना है भाई, इसमें करने की बात नहीं हो रही है। आप चलेंगे? चलो जी, आ जाओ। आप तो हमारे एकदम प्रिय शिष्य हैं, अरे वाह, प्रिय मित्र हैं। आपकी ये बात आज का भी टॉपिक सुन के मेरे को मेरा शरीर भाई पूरा पूरा आ गया। आ गया, ऐसा भी हुआ भाई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सभी को फिर विचार को पावर नहीं मिलेगा, विचार को पावर नहीं मिलेगा तो वो चुपचाप बैठ जाएगा, आप निर्विचार हो जाएंगे। ठीक है, आप जो वैल्यू देते हो उससे पावर, विचार को पावर मिलता है। अभी अनिल कहाँ गया? अनिल यहीं पे है। हम दिल्ली पे थे, मेहता जी के घर पे रुके 2 दिन। उसके घर पे ना बड़ा वाला एक डगी था, ठीक है, और एकदम से ना कोई आ गया तो उसके ऊपर चढ़ जाता है उसका ना पैंट को यहाँ खराबी कर दिया उसने। वो गार्ड के हाथ में क्या होते हैं, नंगरा नाखून काट दिया, और जहाँ ये जाता है पीछे पीछे जाता है, इसके ऊपर चढ़ जाता है। ये वो तंग हो गया उससे, वो भागने लगता है, फिर वो पीछे पीछे जाता है। और मेरे साथ वो पीछे नहीं आता है, मेरे सामने आता है फिर वापस चले जाता है। क्यों, क्या किया मैंने और उसने क्या किया? उसने उसको वैल्यू दिया, जाते ही उसने कहा ऐसा ऐसा किया उसको, ऐसा 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 किया हाँ हाँ, ऐसा ऐसा किया, और उसको एकदम से गोद भी लग दिया। हाँ, अब उसको नहीं छोड़ रहा है। और मुझे पता हो गया कि इसको ना वैल्यू दोगे तो पीछे पड़ जाएगा, वो हैरान करेगा। तो मैंने क्या किया ना, उसको अनदेखा कर दिया। वो आ रहा है बस, देखा ही नहीं, उसको ना वैल्यू नहीं दिया। फिर वहाँ ऐसे से आएगा, करेगा, फिर करेगा जैसे और लोग कहते हैं ये मुझे टच करे, है ना, इसलिए नजदीक नजदीक आ रहा है। मैंने टच किया ही नहीं उसको। ये हर केस में होता है, बंदर आ हर रहा है, केस, बंदर हाँ। को देखो मत, बंदर नहीं काटेगा। हाँ बंदर, हाँ, क्योंकि जब हम, हाँ यस, सामने वाला अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि हाँ। हमारा ध्यान खींचे। उसको ध्यान मत दो, वो अपने आप अलग हो जाएगा। आपका ध्यान से उसको बल मिलता है, तो आपको पीछे आएगा वो। कुछ भी मत करो, उसको वैल्यू मत दो तो वो नहीं आएगा। हर टाइम पे ये नियम लागू होता है, हर स्थिति में। कोई एक आदमी है, उस आदमी को वैल्यू दो, उसको कहो कि आना बहुत अच्छे हो, ये हो वो हो, फिर वो आपके पीछे लग जाएगा पटाना बोलते हैं ना, तो लड़की को पटाने के लिए क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, लड़के वाले को पता होता है ना। बहुत सारी ट्रिक होती हैं, उनमें से सबसे बेसिक ट्रिक्स क्या है? लड़की को कहो कि तुम सुंदर हो, क्यों नहीं है, अच्छी हो, हैं, क्यों ना भी है, उसका ना प्रशंसा कर दो। झूठी भी कर दो। झूठी भी, तुम्हारी झूठी आंख होती है mostly। झूठी ही होती है। पटाना है, इसलिए तो पटाना, फसाना कहते हैं ना, फसाना। बाद में तो उसको धोखा दे देगा, उसको फसाना है, पटाना है। तो पटाने के लिए ट्रिक क्या है? उसको वैल्यू देना है। उसको कह दोगे बहुत सुंदर हो, ये हो वो हो, तुम्हारे लिए ना मैं पागल हो गया हूँ, तुम मेरे याद आती हो, है ना। इसका एक नेक्स्ट स्टेप ये भी है, वैल्यू देके थोड़े दिन वैल्यू हटा दो। हाँ उसको फिर उसकी आदत लग चुकी है, तब हाँ, फिर तो धोखा दे दिया तो। हाँ, वो बंदा डिपेंडेंट हो गया वो डिपेंडेंट हो जाए, कुछ ब्रेक दे दे। बच्चे भी यही मांगते हैं ना हमसे, जो छोटे बच्चे हैं अपने अभिभावक से वैल्यू ही मांगते हैं। आप उसको वैल्यू नहीं दोगे ना, वो तंग कर लेंगे फिर। जैसे कि घर पे कोई पाहुना आ जाता, अतिथि आता है, तो बच्चों को आप ध्यान नहीं देते उस टाइम पे, उसी से बिजी होते हो।
तो ना पीछे से तंग करने लग जाएंगे, परेशान हो जाते हैं वो, सामान फेंक देंगे व चिल्लाने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता ये जो आ रहा है उसको वैल्यू दे रहा है, हमको तो वैल्यू नहीं दे रहा है। तो हर एक चीज़ यहाँ वैल्यू मांगती है, क्योंकि जिसको वैल्यू दोगे उसको पावर मिलता है ना। ठीक है, ध्यान एक पावर ही था। ध्यान एक पावर है। तो तुम अपना ध्यान, अपना वैल्यू तुम थॉट पे लगाओगे तो वो थॉट भी उसी तरह प्रभावी होगा। तो जिस तरह मैंने कुत्ते को बिहेव किया था ना, उसी तरह आप मन को बिहेव करो। आ रहा है थॉट तो आने दो, उसको छुओ मत, क्लिक मत करो, वैल्यू मत दो। कुत्ता काट हाँ ये मैनिफेस्टेशन है, ये भी हाँ। नहीं इंटरकनेक्टेड है इससे। ये हम कोई चीज नहीं है हमारे पास, लेकिन हम उसको वैल्यू दे दे के मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट तो वो कर हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। आनी शुरू हो जाएगी। इंटरकनेक्टेड है मैनिफेस्ट। ध्यान नहीं दे रहे। शुतुरमुर्ग की तरह। हाँ, तो वैल्यू क्यों देते हैं? उसको सच मानते हैं इसलिए वैल्यू देते हैं। जैसे वो लड़का लड़की को वैल्यू क्यों दे रहा है? क्योंकि वो ये मान रहा है कि उसकी ब्यूटी को देख के उसको क्या लग रहा है, इसको पाऊंगा तो मुझे स्वर्ग का अनुभव हो जाएगा, है ना। ये भ्रम होता है, इसलिए तो उसके पीछे जाता है ना। और शादी करके घर में लेके आता है, 2-4 दिन में ही पता चलता है अरे ये तो मेरे जैसी ही है। कोई अंतर नहीं था। इसको भी गुस्सा आता है, इसको भी भूख लगती है, इसको भी बाथरूम जाना होता है। खा लेते हैं तो हमारे लिए वो वैल्यूलेस हो जाता है। हाँ। फिर ना ये पति पत्नी की लड़ाई शुरू इसी कारण होती है। पहले बहुत बड़ा आकांक्षा रखा था, इसके साथ शादी करूंगा तो मेरे जीवन में स्वर्ग मिल जाएगा। गुरुजी आप शादीशुदा हैं? हाँ हाँ। इसलिए तो ये सब बात पता है ना मुझे। नहीं तो पता कैसे होगी। हाँ हाँ, पटाखी कर रहे। असल में क्या होता कि बहुत लड़की को मैं पसंद करता था, मगर किसी को मैं वैल्यू नहीं देता था। ठीक है, और वो तड़पती थी मुझे पता होता था कि मेरे तड़प रही है, मगर उसको मैं वैल्यू देता नहीं था। थोड़ा थोड़ा वैल्यू देता था, मतलब कहता नहीं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। कभी मैंने किसी को भी प्यार करता हूँ नहीं कहा। ठीक है, इसलिए मेरी किसी के साथ वो बनी नहीं। मैंने एक निर्णय कर लिया था कि जो लड़की मुझे आके खुद कहेगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, उसी से करूँगा शादी। ये मैंने सोचा था। क्यों सोचा था पता है? अगर मैं उसको आई लव यू कहूँगा तो शादी के बाद क्या होगा? तुमने बोला था पहले। तुमने मुझे बोला था। हाँ तुम ही आए थे, मेरे हाँ। को कोई गर्व नहीं। तो वो मुझे ना सदा मुझको दबाव डालेगी, सिर पे चढ़ेगी। अगर वो कहेगी तो आप चले रहोगे। तो वो तो कभी कहेगी नहीं कि आपने मुझे धोखा दिया, वो आपने मुझे बुलाया इसलिए अभी आप ऐसी बात कर रहे हो, ये नहीं कहेगी ना। वो खुद ही आ रही है। ठीक है, तो इसी वजह से सर जो शाणे लोग होते हैं ना, वो लव मैरिज नहीं करते, अरेंज मैरिज। हाँ। कि घर वाले उलाड़ा नहीं दे सकते कि तेरा चुनाव था, वो कहीं तुम ही लाए थे, तूने मेरे गले में बांध दी है। मैं तो आज तक नहीं बोला गुरुजी, आई थैंक यू बोलता हूँ। आई थिंक जो गुरुजी बोल रहे हैं वैसे मेरी पत्नी बोलती है, तुम ही ने तो बोला था। हाँ, इसलिए तुम्हारी ऊपर चढ़ी है ना। ये बंदा पत्नी पीड़ित बंदा है। इसके मुहार से ही देखो ना, ये उटा पिटा। सर उस टाइम समझ कहाँ होती है बंदे को, पागल सा हो जाता है। वही तो बोला ना, इसी वजह से तो हम illusion। विचारों को पावर देते हैं। वही तो इल्यूजन है। विचार पूरी तरह से ओवर पावर कर देते हैं। उसने ये समझ तो 20 से हाँ। पहले आ जानी चाहिए, आपके सेशन लग जाने चाहिए। उसको लगा, भ्रम हुआ ना कि उसको देख के ये लगा कि इसको घर में लेके आऊंगा तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा उसने सोचा। पहले बहुत बड़ी आकांक्षा रखी, आशा बहुत बड़ी रखी। जितनी हम आशा रखते हैं उतनी निराशा भी होगी अगर वो नहीं हो तो घर आने के बाद फिर वो चीज़ें तो सब कल्पना ही, ये पता चल जाएगी उसको। तो फिर अब वैल्यू देने कम लगेगा, पति पत्नी को वैल्यू नहीं देती,
पत्नी पति को वैल्यू नहीं देती। गुरु जी जीवन की हर परिस्थिति पे लागू होता है। हर जैसे हम स्थिति में बच्चों लागू से उम्मीद कर लेते हैं, वहाँ लगा लो, हाँ लोगों से, रिश्तों में, हर जगह लागू होता है। यही बात है। लोगों को भी हम विचारों जैसा स्ट्रांग बना देते हैं, हाँ मतलब पावर दे विचार पावर दे देते दे हैं। के उसको इतना स्ट्रांग बना देते हैं, वो इमेजिनरी दुश्मन बन जाता है या दोस्त बन जाता है या प्रेमी बन ऐसा होता है। मेरे कॉलेज में एक ऐसा प्रोफेसर था, ठीक है, लोग उसको थोड़ा पागल है बोलते थे, असल में है भी। वो मुझे पहली बार मिला तो उसने मुझे बताया कि मुझे इस साल इस तारीख मुझे इनलाइटमेंट हुआ, मेरे भीतर विस्फोट हुआ था और मुझे पता चला कि मैं कल की अवतार हूँ। और परमात्मा ने इस पृथ्वी में मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं कल्कि का प्रचार प्रसार करूं, और ऐसे आदमी अभी तक एक ही है, वो मैं हूँ। इस तरह वो कहता था, ठीक है। पूरा ही इल्यूजन में था वो, इतना इल्यूजन में था। उसके दोस्त बता रहे थे उसकी कहानी, गप्पी लड़ाते हैं ना, उसकी बात होती है। एक दिन अपने छत पर था वो, उसको लगा कि कल की अवतार, वो उसका पावर आ गया उसके भीतर, तो छत पे उसने ना जम मार दिया, पावर आगे करके हड्डियाँ टूट गई और हॉस्पिटल चले गया। मगर फिर भी उसकी वो भ्रम नहीं टूटा, अभी भी नहीं टूटा है। अभी उसको सब लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के हॉस्पिटल भी भेजा उसको, मेंटल हॉस्पिटल, थोड़ा दवाई खिलाया और थोड़ा ठीक ठाक है अभी। पहले तो पूरा ही वो था, ऐसा आदमी। तो कॉलेज में जब वो आता था, जो टीचर होते हैं सब दूर हो जाते थे उसको देख के, क्योंकि वो अब नजदीक आएगा तो प्रवचन चालू करेगा, आपको जाने नहीं देगा। वो कैसे नहीं जाने देगा, उसका तरीका ये है, वो कुछ कहेगा पहले उससे, और उस बंदे को उसने जो कहा उसको या तो समर्थन करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। अगर पकड़ लेगा, अगर वो कहेगा ऐसा, हाँ आपने ठीक कहा, तो फिर और कहेगा, ठीक है, और ठीक सुन ले भाई, फिर ठीक है। और वो कहेगा कि तूने गलत बताया, फिर तो वो उस पर नाराज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए लोग उसके पास ही नहीं जाते। देखो जब मैं आया ऐसा हो गया, वो मेरे पास नहीं आता, फिर मुझको देखता है तो वहीं से कटक जाता है। उल्टा हो गया मेरे साथ। क्यों हो गया? क्योंकि मैं क्या करता था, उसके सामने बैठता था, उसको वैल्यू नहीं देता था। वो बताता था कुछ पहले, हाँ हाँ करता, मैं इधर उधर देखता, हाँ हाँ करता। उसकी बात का समर्थन भी नहीं समर्थन करूंगा तो और ज़्यादा बताएगा, और विरोध भी नहीं करूंगा, विरोध करेगा तो फिर और कहेगा। मैं तो हाँ हाँ कहूँगा उसको, और वो एक बात बताएगा और उसको मैं हाँ हाँ करके चुपचाप सुनूंगा, और दिक्कत में पड़ जाएगा। फिर वो क्या करे, फिर उसको करने के लिए तो बता नहीं ना वहाँ, ठीक है। अगर मैं विरोध करता तो वो फिर रेस्पॉन्स देता, समर्थन करता तो और ज़्यादा देता। तो एकदम चिड़चिड़ पसीना आने लग जाता है उसका पसीना आना जाता है, बोरिंग हो जाता है, फिर खुद ही उठ के चला जाता है। ऐसा होता है, ठीक है। तो वैल्यू नहीं देने का एग्जाम्पल एक ये भी है। सर इसको ना थोड़ा इम्फेसाइज करो, इसको हाँ थोड़ा जी। और एलाबोरेट करो कि हम ये तो समझ गए वैल्यू नहीं देना है, ये समझ आ गई, लेकिन इससे ठहरना, इसको थोड़ा लंबा करना, क्योंकि हैबिचुअल हो चुके हैं, सालों से आदत पड़ गई। हर चीज़ आई, विचार आया, वैल्यू दे दी, व्यक्ति आया, वैल्यू दे दी, कोई रिश्ता आया, वैल्यू दे दिया। उसको वैल्यूलेस बनाए। उसके देखो ऊपर अभी हमारी 24 एनर्जी ना घंटे लगाएं। आदत पुरानी है, 24 घंटे ये संभव नहीं होगा और करना भी नहीं है। आपको ना प्रॉपर मेडिटेशन करना है। यहाँ बात क्या हो रही है, व्हाट इज मेडिटेशन, हाउ डू मेडिटेशन, मेडिटेशन कैसे करें। और मेडिटेशन करना होता है पहले, धीरे धीरे जब वो गहरा होता है तब मेडिटेशन करना नहीं पड़ता, तब वो समाधि हो जाती है, ठीक है। तो पहले आपको सुबह 1 घंटा मेडिटेशन करना है। आप सुबह उठ के बैठ जाए अपने बेड पे, हाथ मुंह धो के आराम से बैठो और ध्यान करो। ध्यान करने का अर्थ क्या हुआ, अब थॉट को वैल्यू मत दो, जानो कि थॉट इज थॉट,
जो भी मन में विचार चले जानो ये तो थॉट ही है। इनका विरोध करूँगा तो भी थॉट को मैंने सच मान लिया। जैसे उस आदमी को मैं विरोध करता तो भी वो आदमी को मैंने सच मान लिया, ठीक है। समर्थन करूँगा तो भी सच मान ही लिया। तो थॉट आप पर हावी हो जाएगा। मगर आप थॉट को न समर्थन करोगे न विरोध करोगे, आप इतना ही जानोगे ये थॉट है। जैसे उस आदमी को मैंने आराम से सुना, दूसरे लोग उसको सुन नहीं सकते थे, वो भागते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग को क्या लगता है थॉट इज रियल, इसलिए वो उनकी बात सुनने से घबराते हैं। क्योंकि वो थॉट में ऐसी बात बताएगा जो उसको हानि पहुंचा सकती है, इसलिए लोग उससे भागते हैं। और मुझे पता है कि वो जो कहेगा थॉट ही तो कहेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा वो थॉट। एक मिनट के लिए यहीं ठहरते हैं। आपने उनको सुना, एक सेकंड के लिए इसी एग्जांपल को हाँ 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 हाँ। आपने उनको सुना, तो वो जब सुना रहा है आपके ऊपर भी उनकी बातों का, उनके हाव भाव का, बॉडी लैंग्वेज का इम्प्रेस तो आ रहा है, उसको आपने कैसे मतलब टैकल किया? टैकल करना ही नहीं पड़ा, वैल्यू नहीं दिया बस। वो जो कहता है कहने दिया, बोलता रहे तो हाँ हाँ हूँ करना, ये और नो नहीं कहा। हाँ तो पूछता आपने मेरी बात सुनी, तो आपने क्या कहा है? अरे उस तरह नहीं बोलता ना, वो मेरी बात सुनी नहीं कहता ही नहीं, वो फुर्सत कहाँ होती है। हाँ यस यस। अगर उसको दूसरे को बात सुना, वो तो दूसरे के बात तो अपना ज्ञान देने के लिए कोई बताता। पर्सन है, उसने हमें 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट कुछ बात कही और हमने आपकी तरह ही रोल प्ले किया। अरे मेरे साथ भी बहुत ज्यादा होता है। आपने जो कहा ऐसा कहते हैं, जैसे वहीं नहीं कहीं भी मेरा एक ये होता है कि सामने वाला मुझे बात कर रहा होता है और मैं उसकी बात लगता है उसको मैं सुन रहा हूँ, असल में उसकी बात मैं सुन रहा नहीं होता, सुनने का नाटक कर रहा होता हूँ। तो जब वो कहता है कि आपने सुना, तब वो प्रॉब्लम में डाल देता मुझे। फिर मैं क्या करता पता है, उसको थोड़ा सा हिंट देता और बाद में फिर जो बताएगा उस हिसाब से पता लगूंगा कि इस टॉपिक पर ये बोल रहा है, ठीक है। ये तो आपके साथ भी होता, कहीं भी होता है, मेरा ये हो ही गया। हाँ, और लोग ना बोलते इतने परेशान कर देते हैं। समझना तो पड़ेगा, तभी आप नाटक खेल पाओगे ना। जैसे अभी 7 पॉइंट का है सर। हाँ फिर आपको सुन के हमने उसको सुनना बंद कर दिया। हाँ तो इसी बात पे लड़ाई हो गई। वो कह रहे हैं मेरी बात को सुनते नहीं। दैट इज द पॉइंट। इस चक्कर में तो सर ने इसका जो जवाब दिया है, सर ने इसका जो जवाब दिया कि उसको दोबारा फिर बटन दबाओ उसका, हाँ। उस बारे में ही कुछ बोलेगा, फिर वो एक आध पॉइंट बताएगा, उसी को वहाँ संतुष्ट कर दो। हाँ ऐसे ही बताया था। मेरे मैं तो ये करता हूँ, बस ये उससे करना पीछे भी छुड़ाना है, चाहिए। ताकि वो उसको ये भी ना लगे कि सुना नहीं है और हमने उसको वैल्यू भी नहीं देनी। अब वर्षा तुमको बीच का बोलती जा रही है, मध्यम मार्ग बोलती है। जा रही है, ठीक है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, परेशान कर रही है, और तुम हाँ हूँ करते रहोगे और सुनोगे नहीं। और वो पूछेगी तुमको तुमने सुना, तो तुम उसको कहना कि हाँ हाँ सुना तो सुना, फिर एक बार और बताओ ना, इतनी अच्छी बात थी तुम्हारी। सर वो बहुत चालाक होगी तो फंसा लेगी। हाँ वो कहेगी आप बताओ मैंने क्या बोला था, बताओ फिर। मेरे को ये ट्रिक आती है, मैं इनके साथ यही करती हूँ। हाँ मेरे को नहीं आती। अच्छा अच्छा, इसको एक ट्रिक पता है। हाँ आपकी बातें मैंने इनको बता दी, अच्छा, ये अप्लाई कर गए, मैं वैसे का वैसे। वैसे देखो भाई चीनी हो गया, गुड गुड फंस गया। समझी, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। हाँ जैसे जी। किसी से मेरे को नहीं पसंद है बात, हाँ सुनती हूँ मैं, हम्म, फिर वो मेरे को दोबारा कहेगी क्या बात, तेरा ध्यान कहीं और है क्या? हाँ हाँ तो सुन नहीं रही मेरी हाँ, बात, हाँ। ध्यान से सुन नहीं रही, हम्म। वो लड़ाई हो जाती है। हाँ हाँ, तो हम कहाँ थे, जरा एक बार फिर से शुरू कर लो। ये यहाँ भी जैसे माता जी ने पॉइंट उठाया कि उन्होंने कहा कि आपका ध्यान नहीं है, कि हमें ऐसा भी नहीं शो करना कि हमारा ध्यान नहीं है, उसको ऐसा शो करना कि अरे मैं तो बैठा ही तेरे लिए हूँ, हाँ। तेरी बात कह रहे हो तभी बैठा हूँ, मैं नहीं तब चला ही जाता। जैसे जगराता होता है ना, जगराता, उसमें सबसे लास्ट में जब लोग सोने लगते हैं ना, तो वो माता रानी की कथा होती है ना। उन्होंने पाँव में ये पहना, उन्होंने बाजू में ये पहना, उन्होंने गले, फिर ना ऐसे लोगों से पूछते हाँ बताओ कहाँ पर क्या पहना हुआ है, अभी कहाँ पहुँचे। हाँ तो फंस जाएंगे गुरु, सोने वाले। नहीं, देखो देखो, बताओ कौन सा गहने की ऐसा नहीं है। बाहर तो ड्रामा करना है। अब ये जो बात हो रही है, थॉट इज थॉट को जानो, ये आपको ध्यान के लिए हो रही है। आप जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं ना, उस टाइम पे ये समझ आपके पास होना चाहिए, तभी ध्यान लगेगा, नहीं तो ध्यान नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है,
थॉट को आप मानते रहोगे रियल है, तो थॉट कोई आएगा, आप उस थॉट को या उसका विरोध करोगे या समर्थन करोगे। विरोध करोगे तो आप उसको वहाँ से निकालने का प्रयास करोगे और ज़्यादा आने लग जाएगा। समर्थन करोगे तो उसको बल मिल जाएगा और वो भी और ज़्यादा आने लग जाएगा। ठीक है, तो अपने माइंड में चलते हुए थॉट के बारे में कहा, बाहर के लोगों को नहीं कहा अभी। ठीक है, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं ना, आपकी बात हो रही है यहाँ, आपके मन के अंतर्गत चलती हुई विचारों की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप ये करो और पूरा जीवन एक ही झटके में बदलने की ये सोच मत करो, ऐसा नहीं होगा। ये साइंस है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आती जाएगी। 1 घंटा आपको ध्यान हुआ तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप बोलते हो कि ज़्यादा दिन भर क्यों नहीं होता, 1 घंटा होता है कि कम की बात है, वो बहुत बड़ी बात। 1 मिनट भी ध्यान होता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, फिर इसको हम चलते फिरते भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ हाँ, अब ये समझ को आप डेवलप होगी। गहरा चला गया तो कंटिन्यू ये चलता रहेगा, भीतर काम करता रहेगा। आप मन में विचार चलते रहेंगे, आप उनको वैल्यू नहीं दोगे, थॉटलेस हो जाएंगे, तो बाहर जो शून्य है, आनंद है, उसके साथ आगे होते रहेंगे। ये तो बाहर चलते उठते बैठते कहीं भी होगा, कभी भूल जाएंगे। तो ध्यान एक औषधि है ना, आप कौन बता रहे थे, जैसे अब हम बीमार होते हैं तो औषधि खाना पड़ता है फिर ठीक होता है, ध्यान भी ऐसा एक औषधि है। ठीक है, औषधि, इस ध्यान को खाओ, गटको, तो वो आपको ठीक करेगा, आपके मन को शुद्ध करेगा, विचारों के जाल से आपको बाहर लेके आनंद दिलाने में मदद करेगा। तो ध्यान एक औषधि है। तो सुबह शाम टैबलेट खाते हैं ना, इसी तरह सुबह शाम एक एक ध्यान करना है। तो ध्यान में ये समझ को लाओगे तो ध्यान हो ही जाएगा। ठीक है, तो अभी आप प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करो, और कहाँ दिक्कत हो रही है फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये वो जो हम थॉट्स आते रहते हैं, हम वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन वो उसमें भाव में बह जाते हैं ना। लाइन पूरी होती है फिर ध्यान आता है, वही बहना ही तो वैल्यू देना है। फिर लाइन पूरी हो जाती है, फिर ध्यान आता है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, फिर रिटर्न आते हैं। हाँ, रिटर्न आ जाओ, ये तो होगा ना, पुरानी आदत है, आपको माइंड फिर हर के ले जाएगा। हाँ ठीक है, फिर आपको ये भी याद आएगी जो अभी मैंने कहा, हाँ अरे ये तो थॉट है यार, फिर आप वापस आ जाओगे। ठीक है, यहाँ लड़ाई चलेगी कुछ क्षण, मगर झूठ कभी भी सच से नहीं जीतता। सत्यमेव जयते कहते हैं ना, झूठ की हार एक दिन निश्चित होती है। ठीक है, करते रहो। तो आंख बंद करो, मन में कुछ विचार आए तो इतना ही जानो ये विचार आया, बस, और कुछ नहीं। और विचार रियल नहीं है, इसीलिए उसको ना कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ना विरोध करने की आवश्यकता है, ना परेशान होने की आवश्यकता है उससे। तो विचार को वैल्यू ना देते हुए बैठो, बस, और कुछ नहीं।